वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और लास्ट की वीडियो में हमने एक एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, उसके क्या फीचर होते हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर को बांटा गया है। तो एक बंदे थे डेनहॉफ एक पर्सन थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योर को कुछ कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी क्या थी? इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर हु ब्रिंग न्यू आइडियाज फॉर द सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए नया आइडिया लेकर आते हैं, कम अप विथ न्यू आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नया वर्किंग एनवायरनमेंट लेके आते हैं। जो कम अप विथ न्यू आइडियाज़, नए आइडिया के साथ आते हैं, उन्हें कहते हैं इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर सिंपल से वो पर्सन होते हैं जो नए आइडिया के साथ आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं, उन्हें इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आपको उतना समझ नहीं आया होगा, जब आप नीचे वाला समझेंगे ना तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो दूसरा होता है अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अडॉप्टिव और इमिटेटिव का मतलब जैसे कि इमिटेटिव नकल करना, किसी की कॉपी करना, है ना, इमिटेट करना कहते हैं ना। तो अडॉप्टिव मतलब अडॉप्ट करना। तो ये कुछ इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि कॉपी करते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को। देखते हैं कि एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही हैं, पहले से ही एंटरप्रेन्योर हैं, उनको देख के उनकी आइडिया को, उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं। देखते हैं ना कि कैडबरी अगर एक चॉकलेट बन रही है, वो तो रियल कंपनी की है लेकिन उसकी कॉपी एक और बन जाती है। उसका वैसा टेस्ट नहीं होता लेकिन हल्का सा चेंज कर देते हैं नाम में, डेयरी मिल्क को डायरी मिल्क कुछ ऐसा कर देंगे लेकिन कॉपी कर देंगे। तो वो होते हैं एंटरप्रेन्योर जो कॉपी करते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के आइडिया को, उनके बिजनेस को। ये इनोवेटिव नहीं होते। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, इनोवेटिव वो पर्सन होते हैं जो नए आइडिया के साथ आते हैं। इनोवेटिव नहीं है, ये कॉपी करते हैं। और कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम मेथड टू टेक्नोलॉजी, मेथड से लेके टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ ये कॉपी कर लेते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए ना तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये वहाँ के लिए अच्छे हैं जहाँ पर अंडर डेवलप कंट्री है। जो कंट्री डेवलप नहीं हुई वहाँ पे अगर ये अपना भले ही कॉपी करके अपना बिजनेस लगाते हैं, कम से कम ये जॉब तो क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज दे आर एबल टू क्रिएट जॉब। तो ये वाले भी अच्छे होते हैं, ऐसा बात नहीं ये बुरे होते कॉपी कर ली तो। अंडर डेवलप कंट्रीज से डेवलप हो पाती हैं ऐसे बिजनेसेस से। तीसरा होता है फैबियन। फैबियन एंटरप्रेन्योर किन्हें कहते हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि ना नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत थोड़ा ना हेजिटेट करते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है कि हम अगर अडॉप्ट करेंगे ना तो हम फेल हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता है, इनकी फीलिंग क्या होती है कि हम फेल हो सकते हैं अगर अडॉप्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी को। तो हु आर हेजिटेट और हेजिटेंट, ये हेजिटेट करते हैं नई टेक्नोलॉजी को लाने में। ये ना पुरानी वाली टेक्नोलॉजी के साथ बने रहते हैं, कांट ईजिली अडेप्ट, ये ईजिली अडेप्ट नहीं करते। ये पहली वाली टेक्नोलॉजी, पहले वाले इन्वायरमेंट के साथ बने रहते हैं, या फिर ये अडॉप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे लेकिन कब? जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तभी ये अडॉप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये पहली वाली टेक्नोलॉजी के साथ सेटिस्फाई फील करते हैं। तो ये होते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। तो अभी हमने 3 तरह के एंटरप्रेन्योर पढ़े। पहला इनोवेटिंग, जो न्यू आइडिया के साथ आते हैं। दूसरा अडॉप्टिव और इमिटेटिव। अडॉप्टिव और इमिटेटिव जो कॉपी कर लेते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के आइडिया को, उनकी प्रोडक्ट को, ठीक है। और फैबियन एंटरप्रेन्योर वो बंदे होते हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी को लाने में हेजिटेट करते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी को नहीं लाते हैं, ये तभी लाते हैं जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है। अब नेक्स्ट है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा भाई कंजर्वेटिव होते हैं नेचर के और अपने एटीट्यूड के। ये तो बिल्कुल ही चेंज करना नहीं चाहते। मॉडिफाई का मतलब होता है, देखो मैंने लिखा है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब होता है बेहतर करना या इम्प्रूवमेंट करना, मॉडिफाई करना चीज़ों को। लेकिन ये तो बिल्कुल भी फैबियन से ज़्यादा गुजरे होते हैं। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि ओल्ड मशीनरी के साथ वर्क करने में, उनके साथ सेटिस्फाई फील करते हैं।
और अगर ये नए फेज़ को या नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव होते हैं नेचर में और अपने एटीट्यूड में अड़े रहते हैं, बने रहते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी पे, पुरानी ही मशीनरी पे, पुराने ही एनवायरनमेंट में। ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं नई चीज़ों के साथ, ये मॉडिफाई ही नहीं करते, ये पुरानी चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं। तो ये होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। अब ये तो थे डेनहॉफ के द्वारा, डेनहॉफ ने किया था क्लासिफिकेशन, लेकिन बहुत सारे बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं। सोलो ऑपरेटर, एक्टिव पार्टनर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं, सिर्फ 3 ही कवर किए हैं। 3 कौन से होते हैं? सोलो ऑपरेटर। सोलो ऑपरेटर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि अपना बिजनेस सेटअप करते हैं अकेले। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन बनाया हुआ है जो अकेले ही नाच रहा है। इसने क्या किया? ये है सोलो ऑपरेटर। इसने क्या किया? अपना बिजनेस सेटअप किया और किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं ली, कोई और बंदा नहीं है इसके साथ। इसने अपनी खुद की कैपिटल इन्वेस्ट की, खुद का पैसा लगाया बिजनेस में, अपने ही रूल्स बनाए, अपने ही डिसीजन लिए, सब कुछ अपना किया और उसके बाद प्रॉफिट भी खुद ही इंजॉय करा। तो ये हुआ सोलो ऑपरेटर। ये भी एंटरप्रेन्योर का एक क्लासिफिकेशन है, सोलो ऑपरेटर, जो खुद आया, अकेला आया, अपना पैसा लगाया, अपना बिजनेस बनाया और अपने आप ही प्रॉफिट को इंजॉय किया। ये हो गया सोलो ऑपरेटर। लेकिन अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर जो होते हैं ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपोजिट होते हैं ऊपर वालों के। सोलो ऑपरेटर के एक्टिव पार्टनर अपोजिट होते हैं। मैंने लिखा भी है अपोजिट ऑफ सोलो ऑपरेटर। सोलो ऑपरेटर के बहुत ज़्यादा अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे पर्सन आते हैं, इसमें बहुत सारे पर्सन आते हैं, बहुत सारे पर्सन आते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और फिर बहुत सारे पर्सन आके अपनी, उनकी कैपिटल भी फिर ज़्यादा होती है, उनकी जो कैपिटल होगी वो भी ज़्यादा होगी, उनके जो रूल और डिसीज़न लेने की वो जो पावर होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं, इसमें एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो जो प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उन सारे पार्टनर्स के बीच। तो एक्टिव पार्टनर कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं? इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब एक से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट होती है, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और अपनी अपनी कैपिटल लगाते हैं, मतलब सभी ही लगाते हैं मिलकर और रूल्स वगैरह बना लेते हैं और फिर प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। ये होते हैं एक्टिव पार्टनर, जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं किसके? सोलो ऑपरेटर के। थर्ड है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? जो कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज में इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, उसको बेच रहे होते हैं, जो कि इंडस्ट्री में है, चीज़ों को बना रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं, उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। तो बहुत सारे थे क्लासिफिकेशन, तो मैंने बस 3 ही लिखे हैं। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।